बिटकॉइन और मनी लॉन्ड्रिंग केस में जमानत की मांग। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसे ही केस की जो कि बिटकॉइन और मनी लॉन्ड्रिंग और क्रिप्टो करेंसी से जुड़ा हुआ है। यह केस गुजरात के सूरत शहर से शुरू होता है। इसके पीछे की कहानी काफ़ी रोचक है और चौंकाने वाली। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो जजमेंट है हाल ही में 21 फरवरी 2025 को आया है। इस जजमेंट का जो केस टाइटल है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप जाके इसको पढ़ भी सकते हैं। सबसे पहले जानते हैं केस की पृष्ठभूमि। यह जो केस है 2018 की शुरुआत में शुरू हुआ, जहां एक कंपनी जिसका नाम था बिट कनेक्ट लिमिटेड, जिसमें क्रिप्टो करेंसी में निवेश करने का प्रस्ताव दिया। इस कंपनी में निवेशकों के बड़े बड़े रिटर्न का वादा किया गया और कहा कि उनका कॉइन भारत में रेगुलेट और माइंड किया जाएगा। इसके चक्कर में कई निवेशकों ने अपना पैसा लगाया, जिसमें से एक आवेदक भी था। लेकिन 16 जनवरी 2018 को बिट कनेक्ट कंपनी ने अपना लैंडिंग प्लेटफॉर्म बंद कर दिया और उनके कॉइन की कीमत एक दिन में 363 से गिरकर 0.50 हो गई। इसमें निवेशकों को भारी नुकसान हुआ और कंपनी के जो डायरेक्टर हैं और अधिकारी गायब हो गए। आवेदक की कहानी। आवेदक ने बिट कनेक्ट कंपनी में अपनी मेहनत की कमाई का पैसा लगाया था। जब कंपनी बंद हुई तो उसने कंपनी के डायरेक्टर से संपर्क किया और अपना निवेश वापस मांगा। जो डायरेक्टर ने आवेदक को उनका पैसा वापस कर दिया, लेकिन इसके बाद आवेदक के साथ कई विवादित घटनाएं हुई। आवेदक ने आरोप लगाया कि 11 फरवरी 2018 को एलसीबी पुलिस अमरोली में उन्हें गिरफ्तार किया है। उन्हें कई दिनों तक अवैध रूप से हिरासत में रखा। उनके साथ मारपीट की गई। 12 करोड़ रुपए के बिटकॉइन रूप से वसूले गए। इसके बाद आवेदक ने गुजरात के जो गृह मंत्री को भी शिकायत की। इसके बाद सीआईडी क्राइम ने गांधीनगर में एक एफआईआर दर्ज हुई। इसके अलावा आवेदक ने यह भी आरोप लगाया है कि जो सीबीआई के जो अधिकारी थे उनसे 4 करोड़ रुपए की रिश्वत मांगी और उन्हें धमकाया। इसके बाद सीबीआई ने शिकायत दर्ज की और उस व्यक्ति के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज हुई। मनी लॉन्ड्रिंग केस। इस पूरे मामले में यानी कि ईडी ने भी दखल किया और उन्होंने केस दर्ज किया। आवेदक पर आरोप लगाया गया है कि उन्होंने 2091 यानी कि 2091 बिटकॉइन और 11,000 लाइट कॉइन और 14.5 करोड़ रुपए की नकदी को अवैध तरीके से हासिल किया। इसे अन्य आरोपियों के साथ बांटा। ईडी ने आवेदक को 13 अगस्त 2024 को गिरफ्तार किया और उन पर मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत 2002 के तहत मुकदमा चलाया। जमानत की मांग। आवेदक ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी कि बीएनएस की धारा 187 का सब क्लॉज 2 और 483 के तहत जमानत की मांग की। उनके वकील ने तर्क दिया कि आवेदक हमेशा जांच में सहयोग करेगा, उन्हें गिरफ्तार करने का कोई भी कारण नहीं है। हालांकि ईडी ने कहा कि आवेदक जांच में गलत जानकारी दी है, उन्होंने अपराध की आय को छुपाया है। कोर्ट का क्या फैसला, आइए वो जानते हैं। कोर्ट ने आवेदक की जो जमानत याचिका को खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 की धारा 45 के तहत जमानत देने के लिए साबित करना जरूरी है कि अपराधी ने कोई अपराध नहीं किया। वह जमानत पर रहते हुए कोई भी अपराध नहीं करेगा। कोर्ट ने माना कि इस केस में कोई भी सबूत नहीं है, आवेदक ने कोई भी अपराध नहीं किया है। दोस्तों, यह था बिटकॉइन और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा एक जटिल केस। इस केस में कई सवाल उठते हैं कि जैसे कि क्रिप्टो करेंसी, भविष्य और निवेशकों की सुरक्षा और कानून प्रवर्तन एजेंसियों की भूमिका। अगर आपको यह केस रोचक लगता हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम आपके लिए ऐसे ही रोचक केस लाते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।